Frequency band that 5G uses is very similar to the frequency band that radar altimeters use, and there's possibility that there's interference or false signals with the 5G and a radar altimeter. So you can, what you would rely on with the radar altimeter giving you a certain altitude above the ground, it may be erroneous based on interference with 5G. होता ये है कि जब विमान हवा में होता है तो रेडियो ऑल्टीमीटर के जरिए जमीन पर रेडियो वेव्स के सिग्नल भेजता है, फिर रडार के जरिए वही सिग्नल वापस मिलता है, जिससे फ्लाइट को लैंडिंग के वक्त अपनी सटीक ऊंचाई का पता चलता है। अगर लैंडिंग के समय मौसम खराब है तब तो इन सिग्नल पर निर्भरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब तक जिस फ्रीक्वेंसी की मदद से हवाई जहाज़ उड़ और लैंड कर रहे हैं उसी के आसपास की फ्रीक्वेंसी में अमेरिका की 5G कंपनियां हासिल करके अपनी टेस्टिंग कर रही हैं और इसीलिए समस्या हो गई है। क्योंकि मान लीजिए विमान की तरफ से सिग्नल भेजा गया और वो 5G की तरंगों से टकरा गया और एक की जगह कई तरीके के सिग्नल जवाब के तौर पर मिल गए, तो संभावना है कि विमान को ऊंचाई की सटीक जानकारी ना मिले। कई तरह के सिग्नल से विमान का नेविगेशन और ट्रैवल रूट भी बाधित हो जाए। आजकल के जो हवाई जहाज़ हैं बहुत मॉडर्न हैं और ऑल्टीमीटर के जरिए ऑटोमेटिक लैंडिंग भी कर लेते हैं। यहाँ तक कि ऑल्टीमीटर ही विंड शेयर यानी हवा की स्पीड और दिशा के अंतर के बारे में भी आगाह करता है। इसलिए आप सोचो कि अगर ऑल्टीमीटर को ही गलत सिग्नल मिल गया तो एक्सीडेंट के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं और इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री परेशान है। अब ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि जब 2G आया, 3G या 4G आया तब तो पायलट भाई साहब या बहन जी को दिक्कत नहीं हुई, 5G में ऐसी परेशानी क्यों हो रही है? अब ये मामला तकनीकी है और आपको पता है हमारा गणित और विज्ञान में डब्बा गोल है, तो हम पहुंचे विद्वान के पास। एविएशन एक्सपर्ट हैं विपुल सक्सेना जी, एयरफोर्स के पायलट रहे, एरोनॉटिकल इंजीनियर भी, मतलब पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, थ्योरी भी पढ़ी है, प्रैक्टिकल भी। देखिए बारीक चीज़ों को कैसे समझा रहे हैं। तो जनरली यूज करते हैं 4G, वो वर्क करता है चार्ली बैंड ऑफ कम्युनिकेशन का, जो हमारा कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम होता है, ओके, विच इज देयर इन द कंप्लीट एटमॉस्फेयर। तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है फ्रॉम सर्टेन गीगाहर्ट्ज टू 200 मेगाहर्ट्ज। तो उस बैंड पे जब वो ऑपरेट करता है 4G, ओके, तो देयर इज नो इंटरप्शन फ्रॉम एनीवेयर। अभी हुआ क्या है कि 5G का जो स्पेक्ट्रम है, जो रेंज है, लिमिट, फ्रीक्वेंसी बैंड जो है, वो बैंड सीधा बैंड है। और जो हमारे जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट 777 है या अदर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो हैं, उनके जो एवियनिक्स है वो भी सीधा बैंड के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहे हो तो देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ फ्लटरिंग। रनवे पर सपोज अगर आपका रेडियो ऑल्टीमीटर काम नहीं करता क्या होगा, मैं कोई एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। तो एक हो गया प्रेशर ऑल्टीमीटर, एक हो गया रेडियो ऑल्टीमीटर। प्रेशर ऑल्टीमीटर कैसे करता है कि रनवे पे है, आप रनवे पे खड़े हैं, अगर आप रेडियो ऑल्टीमीटर में देखेंगे, सपोज ये हाइट है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, ओके, यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ये साइड के वो फ्लाई कर रहा है, तो रेडियो ऑल्टीमीटर जो हाइट दिखाएगा वो ये जो मेरा हाथ है, मेरा हाथ से लेकर जहाँ तक हाइट दिखाएगा, जो कि एब्सोल्यूट हाइट होगी, ठीक है। प्रेशर ऑल्टीमीटर क्या दिखाएगा कि रनवे जो है एक मीन सी लेवल होता है, सी लेवल, सी का मीन सी लेवल होता है हर जगह का जो मेजर किया था, उससे रनवे कितना दूर है प्लस ये हाइट, ये दोनों मिला के वो बताएगा, ठीक है। तो उससे पायलट की जजमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा कि उसका एक्चुअल हाइट 100 फीट है और वो दिखा रहा है 120 फीट, तो उसका जो एंडिंग का जजमेंट है उस पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। पर एयरक्राफ्ट को अगर हाइट सही तरीके से नहीं मिलेगी, सही हाइट नहीं दिखेगी, तो उसका वेदर रडार उसको क्लियर वेदर नहीं दिखा पाएगा, या जो इक्विपमेंट विजिबिलिटी मेजर करता है रनवे पे, जो पायलट को बताया जाता है कितनी विजिबिलिटी है, वो अगर सही तरह से मेजर नहीं पाएगी तो इससे। तो जो 5G की सेवा देने वाली अमेरिका की कंपनियां हैं वेरिजोन और AT&T, उनका पक्ष क्या है? वो मना कर रही हैं, कह रही हैं कि दुनिया के 40 देशों में 5G की सेवाएं शुरू हो गई, वहाँ किसी ने विमान सेवाओं को बाधित नहीं किया, तो अमेरिका में इसको लेकर इतनी आशंका क्यों है? क्या बाकी देशों के 5G और अमेरिका के 5G में अंतर है? ये वो पूछ रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि आशंकाएं निर्मूल हैं। वैसे अमेरिका में 5G के लिए जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है वो है 3.7 से 3.9 गीगाहर्ट्ज। विमान वाली 4.2 4.4 के नज़दीक है, ये हमने आपको बताया। अब दूसरे देशों में देखते हैं क्या है। यूरोप के 27 देश हैं जहां पर अमेरिका की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कम फ्रीक्वेंसी कितनी है? ज़्यादा कम भी नहीं है,
3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज है। ये यूरोप का स्टैंडर्ड है। फ्रांस की जैसे बात करें तो वहाँ 3.6 से 3.8 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी देश हैं वहाँ पे क्या है कि एयरपोर्ट के आसपास एक बफर जोन बना दिया जाता है। वहाँ पर इन टेलीकॉम कंपनियों के 5G सिग्नल काम ही नहीं करते, इसलिए बाकी देशों में दिक्कत नहीं होती है लैंडिंग के वक्त, टेक ऑफ के वक्त। लेकिन अमेरिका, उनको लगता है कि वो सुपर पावर है, मतलब है भी, तो उनका 5G बाकी देशों से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए और इसी चक्कर में सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। और एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बखेड़ा जो है वो खतरा है कि लैंडिंग में कि मेनली सबसे ज़्यादा थ्रेड काम बढ़ रही है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एयर ट्रैफिक है, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे में 60 लैंडिंग को 70 लैंडिंग को, कहीं पे 2 रनवे है, कहीं पे 3 रनवे है, तो नंबर ऑफ लैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है। और ये जो ऐसा जैसे हमने बताया आपको, इसका असर मैक्सिमम लैंडिंग टाइम पे बहुत क्रिटिकल हो जाता है। टेक ऑफ टाइम में फिर भी इतना नहीं होता, लैंडिंग टाइम में बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो उन रनवे पे एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा, या जहाँ पे उस एरिया में जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ मैनिपुलेशन किया जाएगा जामर लगा के, जिससे कि एयरपोर्ट की जो 2 नॉटिकल माइल रेडियस है, आप उससे 3.5 किलोमीटर की जो रेडियस है, जो कि बहुत क्रिटिकल टाइम होता है एयरक्राफ्ट लैंडिंग का, और इवन जो रनवे पे इक्विपमेंट उसके लिए, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करेंगे कि इस एरिया में जो एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स हैं और जो रनवे एयरपोर्ट के इक्विपमेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी प्रोमिनेंस रहे, और बाकी जो वॉइस कॉलिंग है उनकी स्ट्रेंथ किसी तरह से कम की जाए, कुछ जैमर लगा के या कुछ वेरियस वेज टेक्निकल वे जिनसे उनकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रेंथ कम की जा सकती है, ताकि इन इक्विपमेंट का प्रोमिनेंस रहे सिग्नल का, तो उसमें एरर नहीं आएगी। ऐसा कुछ